हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पंजाबी पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये 2.5 मीटर है। आप इसे ज़्यादा या कम फैब्रिक में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक को खोल लेंगे और हमारा फैब्रिक जितना ही ज़्यादा रहेगा, इसका प्लेट जितना ही ज़्यादा डालेंगे हम पंजाबी सलवार उतना ही अच्छा बनेगा हमारा। तो इस तरह से ये इसका लंबाई भाग है और ये चौड़ाई भाग है। तो हम चौड़ाई भाग से इसे 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें कट करने में आसानी हो। उसके बाद इसका चौड़ाई नापेंगे तो ये 4 फोल्ड में 10 इंच है, यानी 40 इंच है पूरा इसका चौड़ाई। और 8 इंच हम लेंथ लेंगे बेल्ट के लिए और इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2 इंच ऊपर से हम जब अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो 6 इंच का हमारा रेडी लेंथ होगा बेल्ट का और इसे कट कर लेंगे। इसमें और हम कपड़े जोड़ेंगे क्योंकि हमें जो बेल्ट है वो 48 इंच चाहिए, मतलब 48 इंच चाहिए। तो इसमें हमें कपड़े जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं इसमें 10 इंच कपड़े जोड़ूंगी और कुछ सिलाई मार्जिन में जाएगा तो हमारा 48 इंच का बेल्ट रेडी होगा। क्योंकि हमारा जितना भी हिप साइज रहता है उसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हमें बैठने उठने में कंफर्टेबल हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कली के लिए 14 इंच इस तरह से चौड़ाई की साइड से नापेंगे। तो 14 इंच इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कर लिया। इसके बाद हम 14 इंच नापने के बाद इसका लेंथ लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे 32 इंच और 32 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमें ये कली निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए और इसे कट कर लेंगे। ये बीच से ज्वाइंट है तो हम इसे अलग कर लेंगे कट करके। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और हम इसे साइड में रख देंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है ये फैब्रिक को हम कट के हटा लेंगे, कट करके, और इसमें से हम बेल्ट के लिए निकाल लेंगे कपड़े। उसके बाद जो फैब्रिक बचा हुआ है इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ लेंगे। तो ये हमारा जो कली है ये प्लेट्स के लिए होता है। तो ये बीच से ज्वाइंट था तो हमने इसे भी कट कर लिया है। तो हमने एक साइड से 32 इंच लिया है, उसके बाद ठीक इसके उल्टे साइड से 32 इंच लेना है। मतलब दोनों सेम साइज से नहीं लेना है, सेम तरफ से। अगर एक साइज हम इस तरफ से लेंगे तो दूसरा साइज हम उस तरफ से मेज़र करेंगे और इस तरह से तिरछे से मिला देना है। तो आप स्केल या किसी चीज़ की सहायता से आप मिला लें यहाँ पे। उसके बाद हम इसे जैसे हमने मार्क किया था सेम वैसे ही हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे ये भी कली हमारा कट हो चुका है। तो हमारा पूरा टोटल 6 कली होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आसन के लिए कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आसन के लिए 10 या 11 इंच लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि बेल्ट का जो हमारा लेंथ है वो भी 6 इंच रहेगा और 10 इंच आसन के लिए लेंगे तो 16 इंच का हमारा आसन रेडी होगा। तो इस तरह से हमें आसन के लिए कपड़े कट कर लेना है। अब बाकी के जो फैब्रिक है इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा कटिंग होकर पूरा रेडी हो चुका है। अब हम स्टिच करने के लिए पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट में हमें जितना कपड़ा अटैच करना है हम उस हिसाब से कपड़े कट कर लेंगे। वैसे 2 फोल्ड में हमने यहाँ पे 2 फोल्ड में है तो ये 5 इंच है, यानी पूरा 10 इंच है। और इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे।
जोड़ने के बाद एक ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसे पूरे इस तरह से जोड़ लेंगे पूरा गोल में, और यहाँ से थोड़ा सा सिलाई छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमें जब नारा डालने में आसानी हो और फिनिशिंग भी अच्छा है। उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, और इस तरह से हम मोड़ देंगे 2 इंच जितना अंदर करके। अब हम यहाँ से नारा डालेंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हम नाप कर देखेंगे तो ये पूरा 48 इंच आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस कली को लेते हुए और एक तिरछी कली मिलाते हुए जोड़ेंगे, एक बराबर कली और दोनों साइड से तिरछी कली मिलाते हुए जोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस कली को भी जोड़ लिया है। अब हम दोनों साइड के बैक साइड पीछे वाले आसन वाले हिस्से को जोड़ेंगे पहले। तो इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब हम पीछे एक प्लेट्स लगाएंगे। पीछे हमें ज़्यादा प्लेट्स नहीं लगाना है, जो प्लेट्स लगेगा वो आगे ही लगेगा। तो पीछे हम 2 इंच जितना चौड़ा दोनों तरफ से एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे की तरफ इस तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे 2-2 इंच चौड़ा, और जितना हिस्सा हमारा आगे की तरफ आएगा सिर्फ हम उसमें ही चुन्नट लगाएंगे। पीछे वाले हिस्सा में नहीं लगाना है चुन्नट। आप आगे की साइड चुन्नट लगाएंगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। और इस तरह से पिन अप करते जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट मशीन पे सिलाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पिन अप करके दिखा रही हूँ। और हाफ इंच जितना प्लेट्स को गैप रखना है और इसके ऊपर रखते जाना है। तो इस तरह से हाफ इंच जितना गैप रखेंगे प्लेट्स के बीच में, और 2-2 इंच चौड़ी प्लेट्स बैठाएंगे, और इस तरह से सारे प्लेट्स को बैठाना है। तो हमारा आगे के साइड जितना प्लेट्स बैठेगा हम बैठाएंगे। तो इस तरह से सारे प्लेट्स को बैठा लेना है। तो ये हमारा प्लेट्स तैयार हो चुका है। अब हम नापेंगे। तो हम जो पट्टी हमारा था बेल्ट वाला हिस्सा उसे नापेंगे। तो ये अभी और इसमें प्लेट्स लगेगी, तो इसमें और हम प्लेट्स लगाएंगे। हमारे बेल्ट वाले हिस्से के बराबर में आना चाहिए जो चुन्नट वाला हिस्सा होगा। तो इस तरह से नापेंगे। अभी एक प्लेट्स और लगाएंगे इसमें। इसके बाद ये बराबर आ जाएगा। तो ये बराबर हो चुका है। अब सेम हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी प्लेट्स लगा लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह प्लेट्स बैठाकर सिलाई लगा लिया है प्लेट्स पे। अब दोनों साइड के चुन्नट वाले हिस्से को माप लेंगे कि कहीं कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो दोनों इक्वल है हमारा, और दोनों इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा बड़ा होगा तो हमारा जो प्लेट्स वाला हिस्सा होगा वो आगे पीछे हो जाएगा, तो ये अच्छे से नहीं बैठेगा हमारा पटियाला सलवार। अब हम क्या करेंगे कि आसन वाले हिस्से को जोड़ लेंगे। तो ये आगे का साइड का हिस्सा है, ये फ्रंट साइड में आएगा, तो हमने इसे जोड़ लिया है। अब हम पट्टी जो हमारा था
उसे जोड़ेंगे। तो हम सीधी तरफ से इस तरह से उल्टे तरफ से मिलाते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे गोलाई में। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो अब ये सिलाई लग चुकी है। तो अब हम पोंचे रेडी करेंगे। तो पोंचे रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे पट्टी कट किया है जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो यहाँ पे 4 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबा हमने पट्टी कट किया है। तो हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे क्योंकि हमारा 7 इंच का पोंचा रेडी होगा। और इस तरह से हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम ऊपर से इस तरह से किनारे के साइड से सिलाई लगाएंगे। और 2.5 इंच जितना चौड़ा हमने बॉक्रम लिया है। और इस तरह से बॉक्रम को रखते हुए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमारा पोंचा का जो चौड़ाई होगा वो 2.5 इंच है। और पोंचे जितने ही अच्छे से रेडी होते हैं सलवार का लुक काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से एक इसके ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पोंचे पे बहुत सारी सिलाई लगा लिया है। आप अपने हिसाब से सिलाई लगाएं। इस पे जितनी सिलाई हम लगाते हैं उतना ही फिनिशिंग आता है और अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमारा पोंचा भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 7 इंच जितना नापेंगे और नापने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। जो हमारा रेडी होगा आप अपने हिसाब से पोंचा रख सकते हैं 6 या 7। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस पे। इस पे मैंने सिलाई लगा लिया है। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि बाद में सिलाई हमारा खुले ना। तो ये हमारा सलवार बन चुका है। अब हम इसमें नारा लगा देंगे। तो ये हमारा पंजाबी पटियाला सलवार बनकर रेडी हो चुका है। इसे पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।